आप ज़रा पूछिए इमरान खान से कि उनकी बेटी इस वक्त कहाँ रहती है। आप पूछिए इमरान खान से कि उसकी बेटी की शादी किससे होने जा रही है। आप पूछिए उससे जिसको ये बेटी नहीं मानता, उसको $12,000 पर मंथ कहाँ से और किसके थ्रू जाते हैं। ये सवाल आते हैं, आप पूछिए उनसे, कभी आपको मौका मिले तो ये सवाल उठाइए उनसे और उसके बाद वो करें। और बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका ये साजिश कर रहा था, जो बार बार ये कह रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा था कि इमरान को हटाओ। भाई अपनी हुकूमत तो तुमने खुद ख़त्म की थी, खुद असम्बलियाँ तोड़ी गैर आइनी तौर पर। हमारी लड़ाई तो ये थी कि गैर आइनी इकदाम नहीं होना चाहिए, वरना उससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने से पहले तो हम खुद कह रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ो, तब तो तुम नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन बाद में अमरीकी साजिश थी कि इमरान की हुकूमत ख़त्म हो, और इमरान ने खुद अपनी हुकूमत ख़त्म की, और सुप्रीम कोर्ट ने और अपोजिशन ने तो अमरीकी साजिश को नाकाम बना के इमरान की हुकूमत को बहाल करवाया था। पंजाब में हर ओहदे के रेट फिक्स थे, हर ओहदे के, और वो पैसे कहीं पहुंचाए जाते थे। और जो बड़े सौदे हैं वो किसी वक्त मैं तफसील आपको दे दूंगा। दुनिया के कुछ और ममालिक हैं जहां पर अकाउंट्स खोले गए थे, बड़े बड़े सौदे यहाँ होते थे, काम यहाँ होते थे, पैसे डिपॉजिट उन अकाउंट्स पे होते थे, और यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप दिखाई जाती थी, उसके बाद वो काम हो जाता था। ये नेब न्याजी गठजोड़ तो एक और चीज़ थी। ये न्याजी गोगी गठजोड़ जो है, ये इस पाकिस्तान की तारीख़ में लोगों के दिमाग ठिकाने लगा देगा जब इनकी कहानियाँ सामने आएंगी। जो सारे जादू टोने, पीर फ़कीर और जिन्नात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, लगता है उन सबको इस काम पे लगाया हुआ था कि कलेक्शन करते रहो। और वो ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें हो रही, लेकिन एक चीज़ है, मैं मानता हूँ एक चीज़ सही है, जिसने भी ये कहा था बुज़दार जाएगा तो इमरान जाएगा, और बुज़दार गया तो इमरान गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में सियासी आज़ादी सबको है, इख्तलाफ राय करने का हक़ सबको है। लोगों से आप अपनी सियासत का प्रचार कर सकते हैं, नज़रिए का प्रचार कर सकते हैं, सोच का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। इमरान खान की जमात को रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं, फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि भारतीयों ने और इसराइलियों ने पीटीआई को फंडिंग की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों की है। आज भी जब ये इमरान खान जा रहा था तो जाते जाते कोई एक तकरीर मुझे बताइए जिसमें उसने भारत की और मोदी की तारीफ़ नहीं की है। वो कहता है भारत की खारजा पॉलिसी आज़ाद है, भारत की खारजा पॉलिसी वहाँ के लोगों के हक़ में है, भारत की खारजा पॉलिसी कामयाब है, कोई दुनिया का मुल्क भारत को डिक्टेशन नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कमज़ोर है, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़ी ताकतें डिक्टेट करती हैं। अगर ये बातें जिस तरह इमरान कह रहा है उसी तरह मान लें सारी सही हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है? वज़ीर आज़म तो तुम खुद थे। अगर खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो, उसका ज़िम्मेदार तुम्हारा वज़ीर ख़ारजा है। इस मुल्क की अदालतें और उस मुल्क की फ़ौज ऐन आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर उन्होंने सियासी मामलात में मदाखलत नहीं की, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारा आइन ये कहता है। अदालतों ने अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला किया और नज़रिया ज़रूरत को दफन किया, तो ये आइन कहता है। जजेस ने और फ़ौज ने अपने हलफ की पासदारी की है। दूसरी तरफ इमरान ने, सदर अलवी ने, स्पीकर असद कैसर ने, डिप्टी स्पीकर सूरी ने और इनके जो दीगर कुछ वज़रा थे, उन्होंने अपने हलफ से इनहराफ किया है, आइन को तोड़ा है, और इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। असल इशू है जिससे ये सारा मुद्दा शुरू हुआ कि इमरान खान को हटाया जाना चाहिए, वो इस मुल्क की मईशत की बर्बादी थी। इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई थी, इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी थी, इस मुल्क में चीनी का, आटे का, दवाइयों का, एलएनजी का, खाद का
पेट्रोलियम का, जो इनके स्कैंडल्स आए थे बड़े बड़े, जिसमें इमरान खान के ATM मुलविस थे, उससे तवज्जो हटाने के लिए, उससे लोगों को दूर करने के लिए एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इन चीज़ों को भूल जाएं। मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं नई हुकूमत को कि उन्होंने एक तो 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है उसका ऐलान किया है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पिछले बजट में 25, बल्कि उससे भी शायद पहले 25,000 रुपये हमने मिनिमम वेज का ऐलान किया था, लेकिन फिर अदालती कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ केसेस हुए, उसकी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और वो अभी हम उस प्रोसेस में थे कि अदालती फ़ैसले की रोशनी में उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करें। जो बुनियादी नुक्ता उठाया गया था उस केस में भी वो ये था कि बाकी सूबों में मिनिमम वेज मुख्तलिफ है, लेकिन कल जब नए वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि हम 25,000 रुपये मिनिमम वेज कर रहे हैं और बाकी सूबों से भी ये कहेंगे, उनसे मशावरत भी करेंगे कि उस पर अमल दरामद करें, तो मैं समझता हूँ कि वो जो अदालत का फ़ैसला था उसमें भी जो मुश्किलात थी वो ख़त्म हो जाएंगी और पूरे मुल्क में जो भी मज़दूर हैं जिनकी कम से कम उजरत है वो 25,000 रुपये हो जाएगी।